दोस्तों ये वीडियो शायद आपकी स्क्रीन से होकर गुजर चुका होगा। प्रयागराज के माघ मेले में एक तथाकथित बाबा की शाही एंट्री ने लोगों को चौंका दिया है। करोड़ों की लग्जरी स्पोर्ट्स कार, चमचमाती पोर्शे और उसके साथ अकड़, जैसे ये कोई कार नहीं बल्कि आम जनता की मेहनत पर चढ़ी हुई सवारी हो। इस बाबा का नाम बताया जाता है संतोष तिवारी, जिसे लोग सतुआ बाबा के नाम से जानते हैं। सतुआ, जिसे इस देश में कभी गरीबी, सादगी और नून सत्तू से जुड़ा जीवन माना जाता था, उसी नाम को ब्रांड बनाकर इस बाबा ने वैभव का ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया है कि देखने वाले हैरान हैं। कभी इसके पास 3.5 करोड़ की डिफेंडर थी और अब सीधे 4-5 करोड़ की पोर्शे कार। इसी प्रयागराज में कटरा से लेकर सलोरी, दारागंज से लेकर राजापुर तक सीलन भरे कमरों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे नौजवान सालों से फॉर्म भरते भरते उम्र निकाल रहे हैं। MA, PhD, MBA, MSc, LLB, नेट, JRF, CSIR और ICSSR जैसी फेलोशिप लेकर भी जिनके हिस्से बेरोजगारी ही आई, और उसी बेरोजगारी की छाती पर चढ़कर सतुआ बाबा शान से फर्राटा भर रहा है। देखो राजा डिफेंडर, देखो राजा हेलीकॉप्टर, देखो राजा लैंड रोवर, देखो राजा क्रूज, देखो राजा पोर्शे। लोकतंत्र को नीचे धकेल कर वैभव का उत्सव मनाया जा रहा है। कोई पूछ कर तो दिखाए कौन सी नौकरी की, कौन सा व्यापार किया, कौन सी जमीन बेची, किस बैंक से लोन लिया। माघ मेले में ये नजारा उस देश में पेश किया गया जहां करोड़ों लोग आज भी 5 किलो मुफ्त अनाज के सहारे जिंदगी चला रहे हैं। ये मेहनतकश मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार और नौकरी पेशा लोग दिन रात जूझ रहे हैं, और उधर बाबाओं की दौलत आसमान छू रही है। सतुआ बाबा का तर्क है, संत क्या गाड़ी नहीं चला सकते। उनका दावा है कि ये सारी गाड़ियां आश्रम के नाम पर है, सनातन के वैभव का प्रतीक है। लेकिन सवाल वही का वही है, आश्रम के पास इतना पैसा आया कहां से? इसका हिसाब देने की जरूरत क्यों नहीं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पोर्शे 911 टर्बो में बाबा की एंट्री हुई, उसकी कीमत 4 से 4.5 करोड़ से कम नहीं। ऊपर से रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इंश्योरेंस और टैक्स अलग। इससे पहले की डिफेंडर और लैंड रोवर भी करोड़ों की थी। कुल मिलाकर 10 करोड़ से ऊपर की। नौजवानों का भविष्य अधर में है और धर्म के नाम पर वैभव का डंका बज रहा है। या यूं कहिए कि इस डंके की शर्त यही है, पढ़े लिखे लोग चुप रहें, मेहनत कश अपनी हैसियत में रहें और सवाल पूछने की हिम्मत न करें। माघ मेले में पोर्शे से की गई ये एंट्री सिर्फ एक बाबा की नहीं बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर है जहां आस्था के नाम पर जवाबदेही गायब है और दिखावे का राज चल रहा है। ये कैसा संत है जो करोड़ों की कार में धूल उड़ाता फिरता है और उसी जनता के बीच खड़े होकर माया मोह से मुक्ति का उपदेश देता है? अगर यही संत है तो फिर अय्यासी क्या है महाराज? विलासिता किसे कहते हैं और टंचपन की भाषा क्या है? पिछले दिनों सतुआ बाबा को प्राइवेट जेट में सफर करते देखा गया है। आराम से सीट पर पसरा हुआ, शानो शौकत के पूरे ठाठ के साथ उसके वैभव के आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक दंडवत नजर आते हैं। छोटे मोटे नेता, पार्षद, सांसद, विधायक और मंत्रियों की तो बात ही क्या है। हाल ही में स्वयं योगी आदित्यनाथ उससे मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ उसकी मुलाकातों की तस्वीरें सार्वजनिक है। आगे बढ़ने से पहले जरा मुसलमानी इलाहाबाद और सनातनी प्रयाग के बीच पनप रही अय्याश बाबाओं की इस मंडली पर एक शेपक सुन लीजिए। इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस झूठा, धनी राम का खेत बिक गया, तार बचाना लोटा, टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख भोरा उठा रहा है, और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा, देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? मजा आ रहा है या अफसोस हो रहा है? असल बात यह है कि जनता की आस्था से कमाई गई अय्याशी और विलासिता सिर्फ सतुआ बाबा तक सीमित नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को ही देख लीजिए, 5वीं फेल बताए जा रहे हैं लेकिन रोज हजारों के कपड़े बदलते हैं, हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट में सफर करते हैं, दुनिया भर में छुट्टियां मनाते हैं और कहने को एक झोला लेकर घूमते हैं, जैसा सारा ब्राह्मण ज्ञान उसी झोले में भरा हुआ हो। यही हाल अनिरुद्धाचार्य का है। 6ठी फेल
खेल, रहन सहन, शाही, हवाई यात्राएं, आम बात और लेन देन करोड़ों में। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि पूछ सके इतना पैसा आया कहां से। अगर सवाल कर दिया तो किसी की छाती पर डिफेंडर चढ़ा दी जाएगी, किसी पर पोर्शे तो किसी पर लैंड रोवर। यह सिर्फ गाड़ियों का प्रदर्शन नहीं है, यह उस डर और खामोशी का प्रदर्शन है जिसमें सवाल पूछना गुनाह बन चुका है। संतोष तिवारी 11 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई के डर से घर छोड़कर भाग गया था। इसके बहुत साल बाद अवतरित हुआ और किसी बाबा की संगम में आकर संतोष दास बन चुका था। मेले में लोगों को सत्तू खिलाने का धंधा शुरू किया और सत्तू खिलाते खिलाते मशहूर हो गया। अपना नाम सतवा बाबा रख लिया। 19 साल की उम्र में महामंडलेश्वर, जिसने कभी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, कॉलेज और यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, स्कूल तक से भागता रहा। बल्कि कहना चाहिए कि जिसका हमेशा पढ़ने लिखने से बैर रहा हो, वो धर्म की छाती पर हुमच कर चढ़ बैठा है और जगत गुरु कहलाने लगता है। उसका आतंक ऐसा है कि जिले के डीएम तक को उसके लिए आटा गूंथना पड़ता है और रोटियां बनानी पड़ती है। डिग्री मांगने पर अकेले मोदी नहीं भड़कते, रामदेव से भी कभी डिग्री मांगकर देख लीजिए, लेकिन साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो ऐसा क्यों है? यह विशुद्ध रूप से श्रद्धा के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का, ठगने का मामला है। धीरेन्द्र शास्त्री एक बार नागपुर गया था। वहां अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों ने कहा, हम आएंगे पर्ची निकाल कर बताना हमारी, और नहीं बता पाए तो अंधविश्वास फैलाने के मामले में जेल में डलवाएंगे। रातों रात लंगोट समेट कर भाग खड़ा हुआ। अब सवाल है कि बाबा का यह साम्राज्य किसकी लूट के दम पर खड़ा है? और इसका स्पष्ट जवाब है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की लूट के दम पर खड़ा है। उसमें भी सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े हैं। यह विशुद्ध तौर पर जातिवाद का मामला है दोस्तों। धीरेन्द्र शास्त्री हो या अनिरुद्धाचार्य, ये रामभद्र हो या सतुआ या देवकी नंदन, सबके सब ब्राह्मण हैं। और ना केवल ब्राह्मण है बल्कि खुलेआम कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है और व्यास पीठ पर बैठकर प्रवचन देने का अधिकार केवल उन्हीं के पास है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास नहीं है। ये लोग घृणित स्तर के जातिवादी हैं। और जो अफसोस की बात है वो ये है कि संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी अधिकांश दलित, पिछड़े, आदिवासी ये मानते भी हैं कि वो जाति पदानुक्रम में ब्राह्मणों से नीचे आते हैं। धार्मिक अंधविश्वास में डूबे ऐसे लोगों की संख्या 50 करोड़। अनपढ़, जाहिल, मूर्ख, पाखंडी बाबा और कथावाचक इसी विश्वास का फायदा उठाते हैं। वे कथाएं सुनाते हैं, चमत्कार का दावा करते हैं और भक्तों को उल्लू बनाकर वसूली करते हैं कि हमें पूजने और पैसा देने से, संपत्ति देने से, जीवन देने से, जमीन देने से तुम्हारा मरने के बाद कल्याण होगा, तुम स्वर्ग चले जाओगे। इस वसूली के नंगे धंधे को दक्षिणा या सेवा का नाम दिया जाता है। यह खेल हजारों करोड़ों रुपए का है। उदाहरण के लिए बलात्कारी और हत्यारे आसाराम बापू के ट्रस्टों की सालाना कमाई 350 करोड़ से भी ज्यादा थी। उसके पास 300 से ज्यादा आश्रम थे, ज्यादातर उल्लू बनाकर हड़पी गई जमीनों पर बने हुए थे। श्री श्री रविशंकर जी की नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा है। माता अमृतानंदमयी की संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें अस्पताल और स्कूल शामिल हैं। लेकिन स्रोत दान ही है। बाबा रामदेव का साम्राज्य तो इन सब से भी कहीं बड़ा है। उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 16,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये तमाम बाबा और कथावाचक मोक्ष का लालच देकर गरीब, मध्य वर्ग और अमीर तीनों से पैसा वसूलते हैं। इन बाबाओं की अय्यासियां इस हद तक पहुंच गई है कि आशीर्वाद की आस में आई साधिकाओं और शिष्याओं को वे सिर्फ रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी दबोचने की कोशिश करते हैं और दबोच लेते हैं। आसाराम से लेकर राम रहीम, नित्यानंद, परमानंद, महाराज प्रेमानंद, फलहारी बाबा, नारायण साईं तक असल में ये सभी भेड़िए थे, जिन्होंने आस्था, विश्वास और परोपकार के नाम पर महिलाओं पर झपट्टा मारने को ही सनातन का धर्म बना लिया। इसके पास महलों जैसे घर थे जिन्हें वे आश्रम कहते हैं। हर आश्रम में सुपर लग्जरी कारें थी और सुख सुविधाओं की वो हर चीजें मौजूद थी जिसकी ख्वाहिश दुनिया का सबसे बड़ा अय्यास भी कर सकता है। किसी का भी नाम ले लीजिए, सबकी औपचारिक शिक्षाएं संदिग्ध हैं। इसके बावजूद ये लोग IIT, एम्स, IIM, यहाँ तक कि हार्वर्ड और
कैम्ब्रिज से पढ़कर आए लोगों से भी ज्यादा प्रभावशाली बन बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये भावनाओं से खेलते हैं। एक इंजीनियर या डॉक्टर जीवन भर मेहनत करके उम्र के ढलने पर कहीं जाकर एक घर, एक गाड़ी, एक अस्पताल या थोड़ी बहुत जमीन जुटा पाता है, लेकिन बाबा मंडली भक्तों की भीड़ के दम पर हजारों करोड़ कमा लेती है और उन्हीं लोगों से अपने पैरों में नाक भी रगड़वाती है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा धंधा नहीं है जिसमें आप जिससे पैसा लें उसी से अपने पैरों में नाक भी रगड़वाएं। और इसके लिए सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी योग्यता बस एक ही है, ब्राह्मण होना। न इससे कुछ कम चाहिए, न इससे कुछ ज्यादा चाहिए। जिसने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की उसे मिट्टी में मिला दिया गया, उसके स्वाभिमान को कुचल दिया गया। हाल ही की बात है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दीपक पांडे ने सनातन का झंडा लहराते निकलते रोहित यादव की चोटी उखाड़ दी। दलित और पिछड़ों की ये मजाल की वे चुटिया रखे। अपनी औकात मत भूलो, सीधे ब्रह्मा से कनेक्शन जोड़ने वाला एंटीना रखने का विशेषाधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के पास है। उसी मध्य प्रदेश के पास सीधी जिले में एक आदिवासी युवक दशमत रावत के माथे पर भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के सहायक प्रवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया। बताइए, कहने का मतलब साफ है। संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा ने संगम के मेले में जो 4 करोड़ की कार दौड़ाई, या जिस चार्टर प्लेन में धीरेन्द्र शास्त्री उड़ता है, या जिस काफिले से अनिरुद्धाचार दौड़ता है, उस सब में शोषण, अंधविश्वास और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मूर्ख समझने का ही पेट्रोल भरा हुआ है। जिस दिन इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब ये बात समझ जाएंगे, उस दिन ऐसे ऐसे बाबा सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आएंगे। और जिस दिन तक ये समझ नहीं आएगी, उस दिन तक इस देश के बहुसंख्यक लोगों को ही कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ेगा। अब फैसला आपको करना है, आप कब कटोरा छोड़ना चाहते हैं, आप कब से स्वाभिमान के साथ जीना शुरू करना चाहते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।